बहुत क्षति पहुंचा रही हैं। तो हमारी शून्य परिकल्पना ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने समाज को इतना शक्तिशाली बना देंगे, प्रत्येक घर घर जाकर हम गीता पहुंचाएंगे और प्रेरित करेंगे कि भाई आप अपने घरों में गीता का अध्ययन करें। कर्म का जो कर्म, उसके अलावा ये बच्चों की संगति और बहुत से मनोविकारों को दूर करती है। और क्योंकि आज का आधुनिक समय है, बच्चे उठते ही मोबाइल उठाते, वर्तमान में लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो हम इस समय उसी मीडिया के विष को दूर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की श्रीमद् भागवत गीता समाज में आई है, जो उसी आज के विष को दूर करने के लिए है। वर्तमान में जो मीडिया के द्वारा विष परोसा जा रहा है, जो हमारे समाज को इतनी असहनीय क्षति पहुंचा रहा है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इसी क्षति को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम सभी प्रबुद्ध शिक्षक समाज, हमारे साथ कई प्राचार्य जुड़ गए इस मुहिम में, कई हमारे साथ इंजीनियर जुड़ गए, कई डॉक्टर लोग जुड़ गए और लगभग 400 लोगों का एक ऐसा विशाल संगठन बन गया है जो कि सिर्फ 2 व्यक्तियों ने शुरू किया, जो आज 400 के बीच में लगभग पहुंच गया है। और ईश्वर ने चाहिए तो इसको हम 4 लाख यानी लोगों का संगठन बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, घर घर गीता पहुंचा देंगे। ये हमारा अभियान है जिससे हमारा हिंदू धर्म, हमारा देश मजबूत बने, संस्कारी बने, ब्रज की धरा इतनी संस्कृतवान हो जाए कि कोई भी विश्व का आदमी जब यहाँ आए वो देखे कि भाई ब्रज के लोग, ब्रज की संस्कृति ऐसी है कि वो ब्रज की भूमि को आते ही हम उसकी धूल को लेके जाएं, वो यहाँ की धूल को मंदिर में रखें, अपने घर में रखें। कहीं कहीं भाई मथुरा में गए, मथुरा ब्रज की इतनी संस्कृति इतनी मजबूत कि संसार उसका अनुकरण करे। हमें अपने यहाँ से पूरे संसार को एक संदेश देना है कि अपना ब्रज क्षेत्र को संस्कारवान बनाना है। यही हमारी शून्य परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हम आपसे एक वादा करते हैं कि मथुरा के ब्रज के किसी भी कोने में कोई भी किसी भी तरीका का परेशान व्यक्ति हो, उसको आर्थिक मदद की जरूरत हो, उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, बेटियों की शादी नहीं हो रही है, चाहे हमें घर घर जाके 1-1 रुपया मांगना पड़े, उसकी उस सेवा के लिए हमारा संगठन सदैव तत्पर रहेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है, ऐसे लोग जो अनाथ है, बिल्कुल जिनका कोई नहीं है, उनके लिए शून्य परिक्रमा फाउंडेशन का जन्म हुआ है। शून्य परिक्रमा फाउंडेशन ने हमेशा शून्य के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने इतिहास रचा, भारतवर्ष को पताका को बहुत ऊंचा बढ़ाया। उसी शून्य की स्थापना एक परिकल्पना इस संगठन ने की, इस संगठन के पदाधिकारियों ने की। उनकी सोच है हमारे ब्रज के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे, कोई भी ऐसा परेशान आत्मा न रहे जो कष्ट में रहे। ये ब्रज नगरी भगवान कृष्ण की नगरी है। उनके आदर्श हमें बताते हैं। उन्होंने हमेशा नर सेवा की थी। उन्होंने एक संदेश दिया था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो नर की सेवा करेगा, जो दुखी की सेवा करेगा, वही नारायण सेवा होगी। बहुत बड़ा संघर्ष अपने जीवन में उन्होंने किया था, बहुत बड़ा संघर्ष। उनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने कि अपने जीवन को कितना सब संघर्ष में काटा, इतना संघर्ष उनके जीवन में रहा। उन्होंने समाज में नए नए आयाम स्थापित किए। उनसे प्रेरणा लेकर जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तुम परेशान क्यों हो? इतना बड़ा संकट अर्जुन के सामने आया था। उसके घर वाले, परिवार वाले सब सामने अर्जुन में खड़े थे। उस समय सहायक वाले थे भगवान श्री कृष्ण। हमारे आदर्श हमारे ब्रज में जन्मे भगवान श्री कृष्ण दुनिया को एक संदेश देके
एक संदेश दिया कि केवल अकेले भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने स्वयं कहा था मैं ईश्वर हूँ। हे अर्जुन, मैं ईश्वर हूँ, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में पैदा हुआ, ऐसा व्यक्तित्व। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपीएन न्यूज 24/7। इस समय मथुरा में हम मौजूद हैं, तो मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर से कहूँगा कि थोड़ा आगे बढ़ के इनसे कुछ जानकारी हासिल करें। यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है इसके विषय में। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चौधरी हूँ। मैं आपका सर? चौधरी तोताराम। मैं राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ हमारे भाई जो मास्टर जी हैं राजेंद्र सिंह जी ने मुझे कॉल किया माननीय महावीर महाशय जी के अनुरोध पर, तो उन्होंने बताया कि आप उनको बुलाइए। और ये शून्य परिकल्पना फाउंडेशन का बड़ा ही विचारशीलता से नाम रखा गया है कि हमारा शून्य परिकल्पना फाउंडेशन ये चाहता है कि हमें रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, हमें समाज की सेवा ही सेवा करनी है। वापसी हमारे लिए कुछ आवश्यक नहीं है, हमें तन मन धन तीनों से समाज की सेवा करनी है। और यही भाव लेके मैंने इनको बोला है कि मैं इनकी संस्था से हर नेक काम से मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ और हर दूषित कर्म से मैं समाज को दूर करने के लिए पूरी ताकत से सपोर्ट करूँगा। यही मेरा सत्संकल्प है। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शून्य परिक्रमा फाउंडेशन हमारा हर साल गरीब, मजदूर और ऐसे बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं है और विधवा महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करता है। ये संगठन 5 साल पहले इसका गठन किया गया था। 5 साल से कोरोना काल में संगठन ने बहुत बड़ी मदद की, सबकी हमें आशीर्वाद दिया बहुत लोगों ने और कहा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने पूर्ण मन से सेवा करने का संकल्प लिया है और कहा है कि पूर्ण तन मन धन से संगठन की सेवा करेंगे और ऐसे लोग जिनका दुनिया में कोई नहीं है उनके साथ तन मन धन से कार्य करेंगे। और शून्य परिकल्पना फाउंडेशन, शून्य के ऊपर भारतवर्ष में इतिहास रचा गया है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व पताका पर भारतवर्ष को लहरा दिया था और कहा था शून्य समय उन्हें मिला बोलने को और 24 घंटे तक बोलते रहे। बड़ा आनंद आता है गरीबों की सेवा करने में, बड़ा आनंद आता है अनाथों की सेवा करने में और बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों की सेवा करने में जिनका कोई नहीं है। भगवान कृष्ण का नारा था नर सेवा नारायण सेवा, जो नर की सेवा सच्चे मन से करेगा वही नारायण की सेवा मानी जाएगी। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। चौधरी तोताराम प्रधान सलेमपुर। चौधरी तोताराम प्रधान सलेमपुर। शून्य परिकल्पना फाउंडेशन का यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी बहुत कार्यक्रम करे इन्होंने। कोरोना काल में गरीब असहाय लोगों को मदद करते हैं, किसी कोई मदद नहीं करता है वो फाउंडेशन मदद करता है। ये शून्य परिकल्पना फाउंडेशन पूरा परिवार सबका सहयोग करता है। जैसे गरीब असहाय लोग, गरीब बहन बेटियों के साथ सबके लिए मदद करता है। क्या नाम है आपका सर? मैं अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ हूँ। शून्य परिक्रमा फाउंडेशन में मेरा ये है कि हम लोग सभी लोग निस्वार्थ सेवा भाव देते हैं, गरीब, विधवा और बच्चे जो अनाथ हैं उनके लिए। और मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे आसपास अगर कोई व्यक्ति या बीमार है या उनके पास पढ़ाई की शिक्षा का अभाव है, आर्थिक अभाव है, हम लोग से संपर्क करें। हमारी टीम, हम लोग
इस समाज में जुड़े हुए हैं और आपके पास पहुंचेंगे और इसका लाभ आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि समाज सुधरेगा तभी देश बनेगा, और देश समाज से जुड़ा है और समाज में हम हैं। तो हम हमारी एम ये चाहती है कि शून्य परिकल्पना फाउंडेशन आपके माध्यम से हर जगह जाए और उनको निस्वार्थ और सेवाएं करें। धन्यवाद।